दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम देखेंगे 20 फरवरी 2024 एसएससी जीडी का ये प्रश्न पत्र है दोस्तों। और प्रश्न पत्र में हम हिंदी सेक्शन को देखेंगे और 4 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है कल 20 फरवरी 2024 को। और हिंदी सेक्शन की जितने भी आपकी 4 शिफ्टें हुई हैं सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे हमने लिए हैं दोस्तों। और उसका व्याख्यात्मक हल भी आपको करवाएंगे। और जिन विद्यार्थियों का पेपर दे के आए हैं वो खुद का मूल्यांकन कीजिए। और जो विद्यार्थी अभी देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बता दिया है दोस्तों कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, इसी तरह से आपको और भी समास से प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है आपके लिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना था इसमें से। ठीक है, आपको वर्तनी से संबंधित भी प्रश्न बन जाएंगे तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण होंगे, आपका दिशा निर्देश आपको करेंगे ये प्रश्न। और जो विद्यार्थी जिनका पेपर हो चुका है वो खुद का मूल्यांकन कीजिए कि उन्होंने कितने प्रश्न ठीक किए हैं और उनकी कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 फरवरी का ये 4 शिफ्टों का पेपर आपका होगा। और हिंदी सेक्शन को हम देखेंगे, उसके बाद जीके एंड जीएस का जो भी था उसको भी अगर देखेंगे, आपकी इच्छा हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बताया है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने दोस्तों ये प्रश्न हमें बताए थे। ठीक है, और बहुत सारे मित्रों के जरिए मुझे ये प्रश्न मुझ तक पहुंचे हैं और फिर मैंने इनका अध्ययन करने के बाद वीडियो बनाने की सोची। और आज जो 4 शिफ्टों में पेपर होने वाला है दोस्तों एसएससी जीडी का, उसको भी हम कल कर लेंगे, सुबह आपके लिए वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं और हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हिंदी सेक्शन की दोस्तों। ठीक है, किस तरह के प्रश्न आए थे उसका भी आप यहाँ पे मूल्यांकन कीजिए। बहुत आसान से प्रश्न थे दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न थे, थोड़े ट्रिकी थे, वो ट्रिक मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने थे, पर्यायवाची शब्दों से प्रश्न बने थे दोस्तों, विलोम शब्दों से प्रश्न बने थे, मुहावरे से प्रश्न बने थे, कुछ एक प्रश्न लोकोक्तियों से भी बने थे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है और मजा भी आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण। इनमें से ये 4 आपके दोस्तों ये वर्तनी थी और इनमें से सही वर्तनी जो थी उसका आपको चयन करना था। ठीक है, तो सबको ही पता होगा दोस्तों यहाँ पे तीसरी वर्तनी हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहां से प्रश्न बने हैं दोस्तों। ठीक है, दोस्तों अगला है हमारा, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ठीक है, समास से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न बने थे और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष दोस्तों, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। ठीक है, तो चक्रपाणी किसको कहा जाता है दोस्तों? चक्रपाणी कहा जाता है विष्णु भगवान को। ठीक है, चक्रपाणी किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान को। चक्र यानी कि उनके हाथ में चक्र होता है, पानी हाथ को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चक्रपाणी हो गया आपका जिनके हाथ में चक्र हो। ठीक है, तो कोई किसके हाथ में चक्र होता है? वो होता है विष्णु भगवान के हाथ में। ठीक है, यहाँ पे आपका विकल्प दूसरा सही हो जाता, बहुव्रीहि समास था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बने हैं। अगला अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए और आपका शब्द है स्थिर। ठीक है, स्थिर शब्द का आपको क्या करना है? विलोम शब्द जो वो ज्ञात करना है। ठीक है, अटल, ठोस, शांत या अस्थिर। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही इजी, और हर विद्यार्थी का मुझे लगता है कि ठीक हुआ होगा ये प्रश्न। ठीक है, स्थिर का दोस्तों अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर का क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा दोस्तों। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, जो एक जगह रहता है। ठीक है, एक ही जगह रहता है उसको बोलते हैं स्थिर। ठीक है, अस्थिर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, कमल का यहाँ पे इन्होंने पहले ही दे दिया, ये तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। श्या, कमल, बेदाग, उजला। ठीक है, श्याम का मतलब होता है दोस्तों रात। ठीक है, अंधेरा। ठीक है, घना अंधेरा। ठीक है, घोर अंधकार भी हम बोल सकते हैं। कमल यहाँ पे इन्होंने खुद ही दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कमल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, इनमें से दिवाकर का पर्यायवाची शब्द है नयन, शशि, सूर्य, अवज। ठीक है, दिवाकर दोस्तों किसको कहते हैं? ठीक है, सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसको कहते हैं? दिवाकर, सूर्य को कहते हैं, सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं। ठीक है, जो दिन में निकलता है या दिन में चलता है। ठीक है, तो दिन में कौन चलता है? सूर्य चलता है। शशि दोस्तों चंद्र को कहते हैं, चांद को कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नयन आंखों को कहते हैं। तो ये सब प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, शाश्वत का विलोम शब्द है दोस्तों। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी की सारी शिफ्टियों का पेपर हल करवाए जाएंगे। ठीक है, शाश्वत का विलोम शब्द है मर्त्य, नश्वर, अमर या अक्षर।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ शाश्वत क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी मिटे ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शाश्वत। ठीक है। और नश्वर क्या होता है दोस्तों, जो मिट जाए। दोस्तों आपने सुना भी होगा कि मनुष्य शरीर क्या है, नश्वर है, या मनुष्य क्या है, नश्वर है, क्योंकि मनुष्य मरता है, उसको मरना होता है। ठीक है। शाश्वत क्या होता है, जो सदा सर्वदा है। ठीक है। मर्त्य, मरने को कहेंगे। अमर, जो अमर है, जो कभी मरेगा नहीं। ठीक है। अगला देखिए, धर्म का विलोम शब्द है दोस्तों। विलोम का मतलब ही आपको पता है उल्टा होता है, विपरीत होता है। यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द भी हो सकता था। ठीक है। तो विलोम और विपरीत एक ही शब्द के दो नाम हैं। ठीक है। नीति, मजहब, पुण्य या अधर्म। तो बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों ये। ठीक है। अधर्म यहाँ पे आपका विलोम शब्द हो जाएगा धर्म का। ठीक है। बहुत आसान से प्रश्न पूछे थे। मैं तो ये कहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने 10वीं तक हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उनके जो प्रश्न हैं वो हिंदी के 20 में से 20 ही ठीक हुए होंगे। ठीक है। अगला देखिए, झांसा देना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है। झांसा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसके अर्थ को देखिए दोस्तों। आकाश में उड़ना, ऊपर देख लिया आपने, झांसा देना, आकाश में उड़ना। आपको लग रहा है कि इसका अर्थ ये नहीं हो सकता है, तो आपने गलत कर दिया। धोखे में डालना, आपको लग रहा है कि हो सकता है, जब आप प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है, आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो इस तरह से प्रश्न देख रहे हैं। घमंड करना, झांसा देना, घमंड करना, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ये भी आपके लिए गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, झांसा देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये भी आपको लग रहा है कि ये भी मिल नहीं रहा है। तो 3 आपके ऑप्शन जो वो गलत हो रहे थे, और आपको लगे कि धोखे में डालना ही झांसा देना होता है एक तरह से। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि हरि के भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए कोई भक्त जो वो मंदिर में जाता है, परंतु वो ओटन लगे कपास, कपास जो वो खेती होती है कपास की, ठीक है, कपास को निकालने लग पड़ते हैं। ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया। ठीक है। आपको मैंने एक शाब्दिक अर्थ बता दिया, यहाँ पे मैंने सिर्फ दोस्तों इसका उत्तर ही बताया कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। एक कार्य जो कर रहे थे, ठीक है, जिस कार्य को करने के लिए गए थे, उस कार्य को छोड़ देना और दूसरे कार्य को करने लग पड़ना ही हरि आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न हिंदी का आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, हिंदी जब भी आप करने लगो तो हिंदी करने के लिए दोस्तों संयम से करना है, आपको बहुत संयम से करना है। उसको अर्थों को देखिए। ठीक है। जब आप उसके अर्थों को देखेंगे, आपके बहुत से प्रश्न ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों एक बात और, कि अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये संपूर्ण पीडीएफ। ठीक है। अगला देखिए, ईंट का तत्सम शब्द होगा। ठीक है। ईंट का तत्सम शब्द क्या होगा, विकल्प है दोस्तों, ईंटा, इस्ट्रा, ईटिका या इष्टिका। तो ईंट का जो तत्सम शब्द दोस्तों, तत्सम यानी कि उस जैसा ही। ठीक है। तत्सम तद्भव के बारे में आपको पढ़ा होगा, तद्भव। ठीक है। या तत्सम क्या होता है दोस्तों, कि आप मान लीजिए कि हिंदी जो हमारी भाषा है, इसमें संस्कृत के ऐसे शब्द जो जिस तरह से संस्कृत में प्रयुक्त होते थे, हिंदी में भी उनका उसी रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। तद्भव शब्द ऐसे दोस्तों जो संस्कृत के ही शब्द हैं, परंतु उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया है। ठीक है। उसमें थोड़ी सी नवीनता लाने के लिए जो वो प्रयास किए गए हैं, इसीलिए वो क्या है, तद्भव हैं। ठीक है। तो ईंट का दोस्तों तत्सम शब्द होगा इटिका। ठीक है। इटिका होता है दोस्तों संस्कृत में ईंट का। अगला देखिए दोस्तों, अलादीन का चिराग मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है। अलादीन का चिराग। ठीक है। अलादीन का चिराग, आपने अलादीन का एक सीरियल आता था, अगर आपने देखा होगा वो, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि अलादीन क्या करता था। ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें करता था दोस्तों, अलादीन के बारे में आपने देखा होगा सीरियल में। ठीक है। किस तरह से वो कहीं से कहीं उड़ जाता था, लोगों की सहायता करता था। ठीक है। तो आपके दिमाग में वो चीज़ अगर आ रही होगी, तो उस सीरियल से आप यहाँ पे अपना एक प्रश्न ठीक कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पे अर्थ देखिए, किसी काम के मूर्ख व्यक्ति समझ ना पाना, अद्भुत वस्तु। ठीक है। अलादीन एक दोस्तों अद्भुत वस्तु ही थी, तो थी हमारे लिए। क्यों, क्योंकि वो मनुष्य के जो वो मनुष्यत्र कार्य कर रहा था। ठीक है। मनुष्य जिस तरह से, जो सामान्य मनुष्य होते वो कार्य नहीं कर सकते, अलादीन वो कार्य कर देता था। ठीक है। इसलिए वो अद्भुत वस्तु होगी। ठीक है। अलादीन का चिराग का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, अद्भुत वस्तु। अगला देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों विकल्प थे आपके 1960, 1954, 1959 या 1947।
ठीक है। तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1954 में होती है दोस्तों। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। स्थापना इसकी 1954 में होती है, परंतु जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो 1955 में दिया गया। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। दोस्तों प्रश्न बन सकता है आपको यहाँ पे कि हिंदी साहित्य में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, किसको दिया गया, ठीक है। तो किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए 1955 में, ठीक है। उसके बाद लगातार हर वर्ष जो दोस्तों हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और 1962 में किसी को नहीं दिया गया, तो उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हर साल दिया जाता है। अगला देखिए, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? बहुत मजेदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ठीक है। जो विद्यार्थी आगे पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ये अच्छे हैं, क्योंकि आप इनसे सीख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह के प्रश्न बने हैं और इन सबको देखिएगा, ठीक है। कि पुस्तक की हाथ से जो लिखी प्रतिलिपि होती है दोस्तों, देखिए वर्तमान में तो प्रिंटर इत्यादि आ गए हैं, पुस्तकें प्रिंट होती हैं, परंतु उससे पहले, ठीक है, जब हम सोचते हैं कि प्रिंटर इत्यादि नहीं हुआ करते थे तो हाथ से लिखते थे पुस्तकें, ठीक है, हस्तलिखित प्रतिलिपियां होती थी। तो उनको क्या कहते थे, ये आपको विकल्प में रखता हूँ, पांडुलिपि, पांडुवर्ती प्रतिलिपि या शिलालेख, ठीक है। तो हस्त की द्वारा लिखी जो प्रतिलिपि होती थी उसको पांडुलिपि कहते थे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, ये इतिहास के स्रोत में भी गिना जाता है, ठीक है। मैंने मास्टर जी से बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा, ठीक है, वाक्य को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने मास्टर जी से बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा, यहाँ पे आपको गलती ढूंढनी है, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है ये देखना है। कि मैं कल, मैंने मास्टर जी से बताया नहीं आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलत क्या लग रहा है दोस्तों? मुझे दोस्तों यहाँ पे ग लग रहा है गलत, यानी कि तीसरा। दोस्तों देखिए, यानी मैंने मास्टर जी से बताया, मास्टर जी से नहीं होता है, मास्टर जी को, ठीक है। यहाँ पे कारक चिन्ह से संबंधित गलती थी, वो आपको ढूंढनी थी, ठीक है। तो मैंने मास्टर जी को, यहाँ पे से नहीं होना चाहिए था, को होना चाहिए था। यहाँ पे कारक संबंधी मिस्टेक्स थी, गलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे को होना चाहिए था, मैंने मास्टर जी को बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा, ठीक है, ऐसा वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ से ये गलत था, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, नवग्रह में कौन सा समास है, ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास है ये आपने देखना था, द्वंद्व, बहुब्री, द्विगु या तत्पुरुष। दोस्तों आपने देखा होगा, जहाँ पे संख्यावाचक कोई आपको शब्द मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, द्विगु समास ले लेना है। परंतु यहाँ पे कुछ एक जो बातें हैं दोस्तों इसके विपरीत होती है, जैसे दशानन, ठीक है, दशानन 10 मुखों वाला, ठीक है। तो 10 मुखों वाला क्या होता है दोस्तों? रावण के लिए वो प्रयुक्त होता है शब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बहुब्री समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे संख्यावाचक शब्द हो और उसका अर्थ वही निकले, ठीक है, अभिधात्मक उसका अर्थ निकले, ठीक है, तो उसको द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो रख सकते हैं कि दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन किसको कहा जाता है उसको, क्योंकि अर्थ और भी निकल रहा था व्यंजना में, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा समास होता? बहुब्री समास होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? बराबर की चीजें जहाँ पे हो, जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों ही बराबर है, यानी कि दोनों ही पद प्रधान हो, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? पर्यायवाची शब्द पूछा गया है स्त्री का, ठीक है। दोस्तों कई विद्यार्थी जब स्त्री बोलते हैं, मैं अभी स्त्री ही बोलता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, स्त्री होता है बेसिकली, ठीक है। तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकल्प है प्रियतम, वनिता, भरतार या बालम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है वो वनिता है, ठीक है। प्रियतम दोस्तों किसको बोलते हैं? प्रेमी को बोलते हैं, लवर को बोलते हैं, ठीक है। भरतार, भरतार ईश्वर को बोलते हैं, ठीक है। बालम भी प्रेमी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग शब्दों में प्रयुक्त होता है? दोस्तों ऐसा शब्द है जिसका जो जेंडर है वो हमेशा क्या रहेगा? पुल्लिंग में रहेगा, यानी कि वो जो शब्द होगा दोस्तों, ठीक है, वो क्या रहेगा? सदैव पुल्लिंग शब्द में रहेगा, उसका स्त्रीलिंग नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही रहेगा। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, तपस्वी, रोगी, धोबी या भिखारी। तो दोस्तों तपस्वी का होता है तपस्विनी, धोबी का धोबिन, भिखारी का भिखारिन, ठीक है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग बन गए। रोगी का कोई भी दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई स्त्री बीमार हो तो उसके लिए भी रोगी ही कहा जाएगा, जिस तरह से पुरुष के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों,
रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी आपको, ठीक है। चरित्र ही दूसरे शब्दों में डैश है। क्या है दोस्तों? चरित्र ही दूसरे शब्दों में डैश है। चरित्र यानी कि कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो ही दूसरे शब्दों में क्या है, यहाँ पे विकल्प दिए हैं, कर्म, धर्म, मर्म या पर्व। तो बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों। चरित्र ही दूसरे शब्दों में क्या होता है? धर्म है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारे चित्र से ही हमारी पहचान की जाती है। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? ठीक है, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रुद्राक्ष विकल्प है, ठीक है, सारंग, निर्दयी या रुद्र, ठीक है। तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो रुद्र होगा, ठीक है। शिव भगवान को जो तीसरा 11वां अवतार था दोस्तों वो रुद्र का था, इसीलिए इनको रुद्र भी कहा जाता है शिव जी को, ठीक है। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दोस्तों। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है और इसको भरना था। पश्चिमी देशों में समय की डैश है। क्या है समय की? तो ये विकल्प है, शिथिलता है, पाबंदी है, कुताही है या अवज्ञा है, ठीक है। तो दोस्तों पश्चिमी के जो देश हैं, पश्चिम के देश यानी कि जो आपका यूरोप महाद्वीप है सब का सब, ठीक है, जो यूरोप महाद्वीप आ जाएगा संपूर्ण, वो पश्चिमी देशों के अंतर्गत ही उस महाद्वीप को गिना जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी देशों में समय की बहुत पाबंदी है दोस्तों। इंडिया में आप देखेंगे दोस्तों, इंडिया में या दक्षिण, जो हमारे दक्षिण नहीं कहेंगे, ठीक है, जो दोस्तों हमारे इंडिया के लोग होते हैं, ठीक है, समय की पाबंदी उनमें नहीं होती है। देखिए दोस्तों आप जापान के लोगों को देखेंगे, ठीक है, समय के पाबंद होते हैं वो, ठीक है। अगर कहीं पे वो आपको देखे ऐसे मिल जाएंगे, जैसे किसी बस स्टैंड पे हैं वो, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे होंगे या कहीं पे भी हवाई यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके हाथों में न्यूज़पेपर होगा, किताबें होंगी। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि इस तरह से आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो समय के पाबंद होते हैं, इसीलिए तो वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग तो हम है, ठीक है। तो समय की पाबंदी, ठीक है। अगला देखिए, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चालाकी करना, धूर्तता करना, अपना काम निकालना या नकल करना। तो उल्लू सीधा करना हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना, ठीक है। कई आपने सुना भी होगा कहीं को, इसने तो अपना उल्लू सीधा किया, यानी कि इसने तो अपना काम निकाला भाई बस, ठीक है। तो ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, डाक गाड़ी में कौन सा समास है? ठीक है, डाक गाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार या बहुव्रीहि, ठीक है। तो डाक गाड़ी में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि मैं जितने भी आपके जितनी शिफ्टें होंगी, ठीक है, जितने दिन आपके पेपर चलेंगे वो सब के सब यहाँ पे मैं आपको हल करवाऊंगा और व्याख्यात्मक हल सहित आपको बताऊंगा कि इसका क्या होना चाहिए और एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? स्वस्थ होना, अगला दिन आना, चैन मिलना या मशीन का पुर्जा मिलना, ठीक है। तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ दोस्तों चैन मिलना होता है, ठीक है, नहीं कि अगला दिन आना, ठीक है। ध्यान देना है दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय, ठीक है। तो चक्रपाणी में दोस्तों बहुव्रीहि समास होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, बहुव्रीहि समास का मतलब आप यहाँ पे इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। चक्रपाणी किसके लिए कहा गया? दूसरा पद यहाँ पे क्या है कि भगवान विष्णु यहाँ पे एक दूसरा आ रहा है हमारे सामने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, उत्साह का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? उत्साह का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, हतोत्साह, प्रत्साह, निरुत्साह, वशाह, ठीक है। तो उत्साह का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पे हतोत्साह भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया होगा, परंतु यहाँ पे हतोत्साह नहीं होगा, निरुत्साह होगा, ठीक है, उत्साह का विलोम शब्द, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पे रेखांकित मैंने खुद किया है दोस्तों, उन्होंने नहीं किया होगा मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें ये प्रश्न बताए थे कि सर ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो हमने ये हल करवाने की कोशिश की है कि ताकि आपको जो आने वाले विद्यार्थियों के पेपर होंगे होंगे अभी 2-3 दिनों में, कल होंगे, परसों, 4-5 दिनों के भीतर, तो उनके लिए कुछ एक दिशा निर्देश यहाँ से मिल जाए और जो विद्यार्थी पेपर दे के आए थे उनका मूल्यांकन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उज्ज्वल जो शब्द दोस्तों यहाँ पे बर्तनी ही देख सकती हैं आप, ठीक है, कि बर्तनी से संबंधित यहाँ पे गड़बड़ी है जिसको आपको ठीक करना था। उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक है, उसका उज्ज्वल। तो आपका अंतिम विकल्प सही है दोस्तों, यहाँ पे उज्ज्वल होता है, ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों बनता ही बनता है। इस प्रश्न को आप मान के चलिए कि रिपीट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि रिपीट हो सकते हैं, उसके रिलेटेड ही प्रश्न बन जाएंगे आपको,
ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अगला देखिए दोस्तों, बिरल का विलोम शब्द है साधु, महान, सघन या रहमदिल। ठीक है, बिरल का मतलब दोस्तों यहाँ पे अनोखा होता है। ठीक है, जो लाखों में कोई एक होता है उसको ही बिरल कहा जाता है। ऐसे कई लोग जो वो उदाहरण भी देते हैं कि वो तो बहुत बिरला इंसान हैं। ठीक है, बिरला यानी कि आप टाटा बिरला नहीं समझिएगा। ठीक है, बिरला जो फाउंडेशन कंपनी थी उसको नहीं समझिएगा। बिरला मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अनोखा, अद्भुत। ठीक है, लाखों में कोई एक, साधु, महान, सघन या रहमदिल। सघन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा बिरल का विलोम शब्द। सघन मतलब कि संकुचित। ठीक है, अगला देखिए नैरो यानी कि, अगला देखिए रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। ठीक है, यहाँ पे जिजीविषा, यहाँ पे एक बर्तनी है, इस बर्तनी को आपको ठीक करना था कि इस बर्तनी का क्या अर्थ होगा। जिजीविषा दोस्तों जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा को ही जिजीविषा कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प हैं जिजीविषा, 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 जिजीविषा। ठीक है, तो ये आपके चार विकल्प थे, तो यहाँ पे पहला ही विकल्प दोस्तों आपका सही था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन आपको करना था। अजवायन, पराधीनता, बिहार या मुद्रिका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग शब्द एक ही है, बिहार। ठीक है, अजवायन स्त्रीलिंग शब्द में गिना जाएगा, पराधीनता, मुद्रिका। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ज्येष्ठ, आषाढ़, अदरक या फाल्गुन। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, अदरक नहीं होगा क्योंकि तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, 12 बजना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 12 बजना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें जो वो हल करवाई जाएंगी। अगर आपको ये PDF भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाए। और इसके साथ दोस्तों आज जो पेपर होंगे 21 फरवरी को, कल उसकी जो ये जो प्रश्न पत्र जिस तरह से आज करवा रहा हूँ, कल सुबह ही आपको 8-9 बजे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 बजना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ, बहुत अधिक डर जाना, व्यर्थ काम करना, बेफिक्र होकर सोना या तत्पर रहना। तो दोस्तों 12 बजने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक डर जाना, भयभीत हो जाना। ठीक है, 12 बजना, बहुत सारे विद्यार्थी या लोग उदाहरण देते आपने सुने होंगे दोस्तों कि उसको रात में उसके 12 बज जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रात अंधेरे में उसको बहुत डर लगता है, बहुत अधिक भयभीत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं मुहावरों से संबंधित। अगला देखिए, जल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नीर, अम्बु, सलिल या समीर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जल का जो पर्यायवाची शब्द है वो समीर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समीर जो है वो हवा का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, सहकर, अमृत फल, रसाल या अम्य। ठीक है, तो आम का पर्यायवाची पूछा गया था, सहकर, अमृत फल, रसाल या अम्य। ठीक है, तो अंतिम विकल्प ही आपका सही है, अम्य नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, युत्सु के लिए शब्द होगा। दोस्तों युत्सु के बारे में आपको एक बात मैं बताता हूँ कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ठीक है, युत्सु नाम के धृतराष्ट्र के 100वें पुत्र थे, जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। और ये अंत में एक ही पुत्र जो है वो बचते हैं धृतराष्ट्र के, परंतु ये भी आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, बाद में। इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया था, युद्ध करने का इच्छुक, दूसरों को हंसाने वाला, लड़ाई में शहीद होने वाला या सदा अमर रहने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे होता है युत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। ठीक है, युद्ध करने का इच्छुक। यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न और बनता है युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला ही युधिष्ठिर कहलाता है। युधिष्ठिर किसको कहा जाता है, तो दोस्तों पांडवों के जो 5 भाई थे उनमें से जो बड़े थे उनको युधिष्ठिर कहा जाता, धर्मराज का अवतार भी उनको माना जाता था। ठीक है, तो युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे, कल आपसे वो भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आज युत्सु से संबंधित बनाए, कल उससे बन सकता है, तो ध्यान देना आपको। ठीक है, यही तो चीज़ें हैं जिसको हमें समझना है। आज युत्सु से बनाए तो कल का जो शिफ्ट होगी आपका पेपर, वहाँ से युधिष्ठिर से बन जाए। ठीक है, तो यही चीज़ें देखनी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द देखना था आपको, सौभाग्य, सुंदरता, चंद्र या काव्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग जो शब्द है दोस्तों वो क्या है आपका, यहाँ पे सुंदरता हो जाएगी। ठीक है, सुंदरता क्या है, ये क्या है दोस्तों, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है दोस्तों, लोकोक्ति से संबंधित भी प्रश्न बना है। काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर,
दोस्तों आपने बहुत सारे पुराने बुजुर्गों को भी देखते सुना होगा कि हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, अगर आप उस तरह से चीज़ों को सोचेंगे तो आपका क्या होगा कि आप प्रश्न वहाँ पे एग्जाम में आप कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना या पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, तो पढ़ा लिखा ना होना दोस्तों, बुजुर्ग जो बोलते हैं कि हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस तरह से सोच के भी इसको ठीक कर सकते थे। ठीक है, अगला देखिए, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है दोस्तों। ठीक है, आम क्या कर किया जाता है, खाया जाता है। इसमें कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, क्रियावाच्य है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो आम खाया जाता है, यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण है। ठीक है, विशेषण क्या होता है दोस्तों, जो विशेषता बताए। ठीक है, शीतलता, बल, नया, वृद्धि। ठीक है, आज उसने नई पोशाक ली। ठीक है, तो नए क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नए क्या हो जाएगा, नया यहाँ पे विशेषण है जो किसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नई क्या होता है, नया, पुराना, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषण का बेसिकली अर्थ है विशेषता। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है दोस्तों, आपको यहाँ पे तद्भव शब्द देखना था। अमृत, उच्च, गाम या एकत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है दोस्तों वो गाम हो जाएगा। इसका जो यहाँ पे अगर तत्सम शब्द होता तो वो ग्राम होता, क्या होता, ग्राम होता। अगर ग्राम होता तो वो तत्सम शब्द होता। ठीक है, ग्राम से ही शब्द बना है गाम। ठीक है, ये तद्भव हो गया दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ज्वारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों। ठीक है, प्रत्यय दोस्तों कहाँ पे लगता है, और प्रत्यय के बाद है दोस्तों जो उपसर्ग होता है वो कहाँ पे लगता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो दोस्तों उपसर्ग है वो शब्द के आदि में लगता है, यानी कि पहले लगता है, और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे जुआरी में कौन सा प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय लगा है, री प्रत्यय लगा है, री प्रत्यय लगा है, आरी प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों जुआरी यहाँ पे आरी प्रत्यय है दोस्तों। ठीक है, अंतिम विकल्प आपका सही हो जाता। अगला देखिए दोस्तों, यति का पर्यायवाची शब्द होगा सर्प, शौर्य, मुनि या मेघ। ठीक है, तो सर्प दोस्तों शाम से हो गया, सूर्य दिवाकर, दिनकर। ठीक है, मुनि तो ऋषि मुनियों वाली बात यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे यति का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मेघ। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, सौभाग्य, सुंदरता, चंद्र या काव्य। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों सुंदरता हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे प्रश्न थे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने दोस्तों हमें प्रश्न बताए थे, और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आपकी जो 4 शिफ्टें थी वहाँ पे हमने कोशिश की थी कि हम सारे प्रश्नों को कवर करें, परंतु सब के सब प्रश्न सब विद्यार्थियों को याद नहीं रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है वो कंप्यूटर में होगा दोस्तों, तो प्रश्न पत्र हमारे सामने नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिएगा कि ये स्मृति पर आधारित हैं, विद्यार्थियों के द्वारा हमें बताए गए प्रश्न ही यहाँ पे हमने लिए हैं दोस्तों। और अगर आपको दोस्तों जीएस और जीके का चाहिए कल का, तो वो भी हम 4 शिफ्टों के जितने हमारे प्रश्न आए हैं उनके आधार पर एक वीडियो बना देंगे शाम तक आपको। और आज जो पेपर होने वाले हैं 21 फरवरी को, चारों शिफ्टों का दोस्तों, उसका भी कल आपको 8 बजे वीडियो मिल जाएगी। आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो दोस्तों पेपर अभी देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो विद्यार्थी दे के आए हैं उनका मूल्यांकन हो जाएगा कि कितने प्रश्न हमारे ठीक हुए, कहाँ पे हमने गलतियां की और कहाँ पे हमारा सही होगा, कैसे हमने सोचा और ऐसा भी सोचा जा सकता था, ये सारे प्रश्न उनके लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।